यौम चलने लगे हैं। नहीं पहले गांव में बारात जाती थी ना तो स्कूल में बारात को ठहरने के लिए जनवासा दिया जाता था और छोटे छोटे बालक गांव के दूल्हा की मार्शल के चारों तरफ लटक जाते दूल्हा को देखने के लिए दूल्हा कैसा है। जैसे ही भोले बाबा को देखने के लिए सभी बालक गए और जैसे ही भोले बाबा को भूत प्रेत सर्प बिच्छू देखे और दौड़ करके बालक आए। मैया ने कहा लाला दूल्हा कैसा है? बच्चों ने कहा मैया घर के अंदर चलो, दरवाजा बंद करो, कुंडी लगाओ। क्यों? कि आज नगरी में कोई जिंदा नहीं बचेगा। बालक सभी कहते हैं कि जो जियत रहे तो बारात देखे और अन्य पुण्य बढ़ते कहीं और देखें सो इमा विवाह यह बात घर घर लड़कन कही। मैया आज नगरी में कोई जिंदा नहीं बचेगा। क्यों? कि भूत प्रेत सर्प बिच्छुओं की बारात आ रही है। इतना देख करके जैसे ही बालकों ने कहा तब तक भोले बाबा नंदी पे बैठ करके आ जाते हैं। सर्पों की माला पहने हुए हैं, बिच्छुओं के कुंडल पहने हुए हैं। जैसे ही भोले बाबा को मैया ने देखा दीपक की थाली फेंक दी, जल का लोटा फेंक दिया और घर के अंदर पहुंची और दरवाजा बंद करके पार्वती मैया को गोद में ले लिया। भोले बाबा दरवाजे पे खड़े हैं। नारायण भगवान ने कहा बाबा चलो। भोले बाबा ने कहा प्रभु हो गई शादी? कि बाबा अब शादी नहीं होगी। क्यों? कि तुम्हारी सासू माँ रूठ गई और बाबा अगर बेटी के मामा रूठ जाए भतैया शायद शादी हो जाएगी, लड़की के पिताजी रूठ जाए शादी हो जाएगी, लड़की का भाई रूठ जाए शादी हो जाएगी, लेकिन बाबा अगर लड़की की माँ रूठ गई तो शादी होने वाली नहीं है। देखा नहीं तुम्हारी सासू माँ रूठ गई? कौन कहता है? देखा नहीं आरती का दीपक फेंक दिया और जल का लोटा फेंक दिया। भोले बाबा ने कहा प्रभु मेरी सासू माँ रूठी थोड़ी है। अरे मेरी सासू माँ तो बड़ी चालाक है। क्यों? मेरी सासू माँ ने सोचा कि जिस दूल्हा के सिर पे स्वयं गंगा विराजमान हो उस दूल्हा को एक लोटा जल से क्या होगा, इसलिए जल का लोटा फेंक दिया। अच्छा कि हाँ, अरे तो आरती का दीपक भी तो फेंक दिया है। भोले बाबा ने कहा स्वामी मेरी सासू माँ ने कहा है जिस दूल्हा के सिर पे साक्षात चंद्रमा विराजमान हो उस दूल्हा को इस छोटे से दीपक की ज्योति क्या दिखाऊंगी। बोल शंकर भगवान की। इसलिए मेरी सासू माँ रूठी नहीं, वो तो प्रेम के मारे अंदर चली गई है। इधर सती पार्वती मैया को गोद में लेकर के और सुनैना माँ क्या कहती है बेटी कि तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि परो घर होए अपजस जाए पर जीवित विवाह न हो करो। बेटी तुझे जल में डुबो सकती हूँ, अग्नि में जला सकती हूँ, तेरी गर्दन मरोड़ सकती हूँ, लेकिन हे बेटी पार्वती अपने जीते जी इस बाबा से दूल्हा से तेरी शादी नहीं करूंगी। और एक बात बताएं, जब भोले बाबा जैसे ही हिमालय राजा के यहाँ पहुंचे तो नग्न अवस्था में और पाए गए। वैसे भोले बाबा दूल्हा बन करके गए तो नंगे कहीं नहीं दिखाए, लेकिन यहाँ पे दो प्रमाण आपको देंगे। पहला प्रमाण जब नारद जी महाराज ने पार्वती मैया का हाथ देखा, मैया ने कहा बाबा मेरी बेटी को कैसा दूल्हा मिलेगा? तो नारद जी ने कहा मैया कि जोगी जटिल अकामतन और नगिन अमंगल भेष। हे मैया तेरी पार्वती को नग्न दूल्हा मिलेगा। तो भोले बाबा ने सोचा अगर आज नग्न नहीं हुए तो नारद जी महाराज की बात झूठी पड़ जाएगी। और दूसरा संतों का भाव है जब भोले बाबा को दूल्हा बनाया उस जमाने में कोट पैंट नहीं चलते,
शेरवानी भी नहीं चलती, कुर्ता पजामा भी नहीं, तो क्या करें, बागांबर लिया और भोले बाबा की कमर से लपेट दिया। अब बागांबर में ना चेन होती है ना बटन होता है, अब बागांबर रुके कैसे? तो भोले बाबा ने एक सर्प लिया और सर्प का लपेटा लगाया और उसका बेल्ट बनकर के तैयार हो गया, दूल्हा बन गए भोले बाबा। अब जैसे ही हिमालय राजा के दरवाजे पहुंचे भोले बाबा, और भोले बाबा से पहले भगवान विष्णु पहुंच जाते हैं। अब विष्णु भगवान की सवारी कौन है? गरुण जी महाराज, और गरुण का सर्प का पैर है। अब जैसे ही गरुड़ जी महाराज को देखा और भोले बाबा जैसे ही पहुंचे तो बेल्ट महाराज की पकड़ ढीली पड़ गई और बेल्ट महाराज ढीले होकर के खिसक गए और बागांबर नीचे आ गया और भोले बाबा नग्न अवस्था को प्राप्त हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। कई भाव है, जैसे तैसे भोले बाबा दरवाजे पर पहुंच गए। मैया को समझाया गया, मैया तेरी इस कन्या के लिए इस भोले बाबा से अच्छा कोई दूल्हा कोई वर नहीं है। मैया तैयार हो जाती है। और एक बात बताएं, राम जी के विवाह में और भोले बाबा के विवाह में थोड़ा सा अंतर है। राम जी के विवाह में पहले भामर पड़ी और बाद में पंगति हुई, लेकिन भोले बाबा के में पहले पंगति बाद में भामर। क्यों? कि बाराती सोचने लगे कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मालूम नहीं शादी होगी भी या नहीं होगी। ऐसा करो चकाचक बफर सिस्टम खा पी लो, हमारे जाने शादी होवे या नहीं होवे। बाराती तो बढ़िया बफर देखते हैं, उनको क्या मतलब क्या मिला है क्या नहीं मिला, चाहे 1 रुपए मिले चाहे 1 लाख मिले चाहे 11 लाख, बारातियों को तो बढ़िया चाट बढ़िया बफर मिलना चाहिए। और एक बात बताएं, लड़का और लड़की, छोरा और छोरी की शादी में 5 आदमी 5 कामना करते हैं। कौन कौन सी? कि दंपति रूप और नाम पितु। दंपति रूप, लड़का चाहता है लड़की सुंदर मिल जाए, लड़की चाहती है लड़का सुंदर मिल जाए, घर परिवार जैसा होगा देखा जाएगा। कि दंपति रूप और नाम पितु। और लड़के का पिता चाहता है कि समधी नाम वाला होना चाहिए, जिससे पूरी कॉलोनी में मालूम पड़ जाए कि उनके समधी कौन हैं, कि ग्वालियर के विधायक साहब हैं, यानी कि समधी नाम वाला होना चाहिए। कि दंपति रूप और नाम पितु और धन को चाहते माँ। और लड़के की माँ चाहती है बढ़िया 10-5 किलो सोना मिल जाए, 10-20 लाख रुपए मिल जाए, बढ़िया सोना चांदी मिल जाए, बहू थोड़ी बहुत काली होगी चली जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी भी चल जाएगी, लेकिन धन पैसा ज्यादा आ जाए। कि दंपति रूप और नाम पितु और धन को चाहत मात और बंधु चाहत उच्च कुल। परिवार वाले क्या चाहते हैं कि खानदान देख लेना, कि भाई साहब का लड़का कहाँ बिहाने जा रहा है, खानदान देख लो। अगर गलत खानदान में ब्याह दिए तो हमारे बच्चों के सगाई संबंध नहीं होंगे। परिवार वाले केवल कुल खानदान को देखते हैं कि कुल खानदान इनका अच्छा होना चाहिए। कि दंपति रूप और नाम पितु और धन को चाहत मात और बंधु चाहत उच्च कुल भोजन चहत बारात। और बाराती बढ़िया भोजन चाहते हैं, शादी से कोई मतलब नहीं। आज देखा बारातियों ने कि भोले बाबा की शादी में रूठा मंटी होने लगी, दीपक फेंकने लगा, थाली फेंकने लगी, लोटा फेंकने लगा। अब क्या करें, एक काम करो खाना खाओ उसके बाद में देखेंगे। जैसे ही पंक्ति लगाई गई 2 पंक्ति लग गई। अब 2 पंक्ति लग गई, भैया भोजन परोसो, कोई पत्तल कोई दोना कोई गिलास कोई पूड़ी कोई सब्जी, बार बार सभी लेकर के आए, लेकिन इधर से उधर उधर से इधर निकल गए, कोई भोजन नहीं परोस रहा। आधा घंटा हो गया, भैया भोजन परोसो। उन्होंने कहा महाराज समस्या है। क्या?
कि भोजन तो परोस दें, लेकिन समस्या ये है कि को मुखहीन विपुल मुख काहू। इनकी बारात है ना, किसी के तो एक भी मुंह नहीं है और किसी के 4-4 मुंह हैं। तो ये बताओ पत्तल एक डालें या पत्तल 4 डालें? और ये बताओ महाराज, किसी के चारों तरफ पत्तल है तो पत्तल मुंह लगा हुआ है तो पत्तल आगे डालें या पीछे डालें? बड़ी समस्या है। जैसे तैसे कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन है, कई मुख वाले हैं ब्रह्मा जी महाराज। तो जैसे तैसे पंक्ति हो गई। पंक्ति होने के बाद में भोले बाबा मंडप के नीचे पहुंच जाते हैं और मैया पहुंच गई। और जैसे ही शादी हो रही है तो ब्राह्मण जानते हैं पंडित जन, सबसे पहले साको 4 होती है और साको 4 में 3 पीढ़ियों के नाम लिए जाते हैं। पंडित जी ने कहा दूल्हा के पिताजी का नाम। अब भोले बाबा के पिताजी किसे बताएं? नारद जी ने कहा कह दो विष्णु भगवान। उन्होंने कहा पंडित जी महाराज दूल्हा के पिताजी का नाम विष्णु भगवान है। साको 4 हो गई। फिर कहा दूल्हा के बाबा का नाम। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी महाराज। बोलो दूल्हा के पिताजी का बाबा का नाम ब्रह्मा जी है। साको 4 हो जाती है। जब तीसरी पीढ़ी का नाम आया कि दूल्हा के बड़े बाबा का नाम, अब नारद जी भी शांत। तो भोले बाबा ने कहा पंडित जी महाराज कह दो शंकर भगवान। क्यों? कि सबका बड़ा बाबा ये दूल्हा ही बैठा है। जैसे ही भोले बाबा का नाम लेकर के साको 4 हो जाती है। साको 4 के बाद में भामर पड़ती है और भामर पड़ने के बाद में विवाह संपन्न हो गया। उसके बाद में माताएं जानती हैं एक रस्म होती है महावर लगाने की। जैसे ही नायन भाभी आई और एक पैर में महावर लगाती है, दूसरा छोड़ देती है। 5100 चाहिए। जैसे ही भोले बाबा के सामने एक पैर में महावर लगाया और छोड़ दिया, नेग दो। भोले बाबा ने कहा जा लौट जाओ। कि नहीं हमारा होता है लेकर के जाएंगे। कि आई खबासिन और नेग जब मांगने लागी और नेग ले लेंगी तब लाल जान देंगी घर। ए दूल्हा राजा हमारा नेग होता है जब घर जाने देंगे। भोले बाबा ने मना किया। हे खवासिन भाभी मेरे पास पेंट शर्ट नहीं, तिजोरी नहीं, सोना चांदी नहीं, बिना नेग के लौट जाओ। कि नहीं हमारा तो होता है। नहीं मानी तो भोले बाबा ने क्या किया कि झोरी ते निकारो एक कारो सटकारो नाग और ऐसो फुसकारो नाइन भाग गई घर को। भोले बाबा ने सरफ निकाला और कहा ये लो नेक ही नहीं हो गया। अरे ले जाओ। कि नहीं भाई। नाइन भाभी बेचारी बिना नेग के चली जाती है और भोले बाबा का विवाह संपन्न हो गया पार्वती मैया के साथ। आज भोले बाबा मैया को लेकर के सीधे कैलाश पे नहीं मरघट में पहुंच जाते हैं। संतों का भाव है। मैया घूंघट मार करके सुबह से शाम तक बैठी रही।